सरकारी दौरे पर रवाना। वजीर आजम के हमरा वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें मुतवक्के। UAE सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मुलाकात भी शामिल है। मुलाकातों के दौरान दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। शहर कायद की बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में ₹4.69 फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 19 जून को होगी। कि इलेक्ट्रिक ने दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई। दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। अवाम दोस्त बजट के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,150 पॉइंट सतह अबूर कर गया। भारतीय वजीर खारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत इश्तिआल अंगेजी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाना नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरों के बाद ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया। वफ़द दौरे के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। भारत की जारियत और पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान काबीना के बाद असम्बली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब के बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। जराये के मुताबिक पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई न होने के बायस मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार दे दी गई। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मुशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत का पैगाम। कहा, हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन मंजूर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है।
बच्चों से जबरी मुशक्क़त माशरे की बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब, लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों से जबरी मुशक्क़त के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी स्टेशन कायम करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं, इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तक़बिल संवारेगा। ईरान के अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने खबरदार किया है कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसोदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। और इसराइली पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद। सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ और 53 ने हक में वोट दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। अपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम अज कम 6 माह का अर्सा दरकार होगा।